अस्सलामुअलैकुम। हम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं रन चेस को लेकर के इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहाँ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 के इस पहले मैच में पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर ताबिशिस लेगेसी वॉरियर्स दोस्तों की टीम ने 130 बना लिया 18 ओवर खेलकर, और 131 रन का टारगेट है सामने। अब यहाँ की मकामी टीम, लोकल टीम गौसिया सीसी दोगाम को, और दोगाम की तरफ से आकिब वानी और मशकूर शुरुआत करने के लिए आए हैं। हमेशा की तरह पहली गेंद ओवर पिच मिली ऑफ स्टंप से, ड्राइव कैसे बढ़िया टाइमिंग थी स्ट्रोक में जरूर, लेकिन एक बाउंस के बाद ही मिड ऑफ फील्डर ने इसे फील किया अपनी बात जानिब 30 गज के अंदर ही। तो इस तरह से पहली गेंद आउट हुई। तौफीक मखदूमी शुरुआत कर रहे बॉलिंग से यहाँ ताबिशिस लेगेसी वॉरियर्स की टीम की तरफ से इस रन चेस में। दूसरी गेंद इस बार स्लो पर थी, लेंथ आगे, और इसे अपने बल्ले पर लगने दिया। गेंद की कवर पोजीशन पर इसे साकिब मखदूमी ने फील्ड किया, और एक रन कोई रन बनाने का मौका था नहीं। दूसरी गेंद भी डॉट हुई। आकिब वानी और मशकूर आए हैं इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। दो अच्छे कमाल के ओपनर बैट्समैन जीसीसी दोगाम के लेजेंड से। अगली गेंद इस ओवर की इस बार बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप पर आ रही थी। ये लेंथ आ गई थी जरूर इस गेंद की, लेकिन पिछले कदम पर जाकर इसे डेड बल्ले के साथ लगभग स्क्वायर लेग पर खेला, जहां फैजान अशरफ ने इसे फील्ड किया, और इस बीच एक रन बनाने का चांस था दोनों बल्लेबाजों के पास। तो खाता खुल चुका है। आकिब वानी का वो अब तमारक हुए, और उसके अलावा टीम जीसीसी दोगाम का भी स्कोर एक रन, वो भी उनका भी खाता खुल चुका है। और अब मशकूर सामने करेंगे अगली गेंद का। इस बार मशकूर को लेंथ आगे मिली, पैड लाइन पर इसे उठा दिया, और पहला छक्का दागा है मशकूर तांत्रे ने अपने बल्ले से। लेंथ आगे मिडल लेग स्टंप पर, और पेश लेंथ की गेंद, और इसे कलायु के दम पर निकाल दिया है। ये अंपायर बता रहे कि ये छक्का नहीं बल्कि वन बाउंस चौका है। तो पहला चौका रसीद कर लिया अपने बल्ले से। 786 नंबर की जर्सी पहनकर ओपनर बैट्समैन ऑफ जीसीसी दोगाम मशकूर तांत्रे ने, और मशकूर तांत्रे आज पॉजिटिव इंडेड के साथ आए हैं इस हदफ का पीछा करने के लिए। तौफीक की अगली गेंद इस बार फिर से मिडल लेग स्टंप पर, और इसे ये स्लोवर थी, इसमें रफ्तार कम थी, और ऐसे में उसी को देखते हुए बल्लेबाज ने बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए इसे कवर पर खेला। जस्ट फॉर अ सिंगल, इस ओवर का दूसरा सिंगल। ये दोनों ही अपना अब तमारक हुए। आकिब सामना करने की तैयारी में। अब पहले ओवर की आखिरी गेंद का 6 रन स्कोर बगैर किसी नुकसान कर पहला ओवर आखिरी गेंद डॉट हुई। तौफीक ने पहले ओवर में 6 रन दिए, 5 फ्रॉम द वेट ऑफ मशकूर, और एक लो रन बनाकर नॉट आउट। 4 गेंदों से आकिब वानी अब रहेंगे दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, नॉन स्ट्राइक गेंद पर। इट्स 1 रन, स्कोर 6 रन। अभी भी 125 चाहिए इस इनॉग्रल क्लैश को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए, यानी कि सुपर 8 में पहुंचने के लिए। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। पहला मैच किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे ऋषि राज साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज मुझे दावत दी है इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। और एंट्रीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ऋषि राज साहब के नंबर पर, और आपको एंट्री मिल सकती है। 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है। पर के दूसरे ओवर में साकिब मखदूमी को लेकर के आए हैं, जिन्होंने 40 रन की वो बढ़िया पारी खेली थी और रन आउट हुए थे। ये बैकफुट पर खेला गया शॉट, लेकिन सीधे शॉट फैन लेग पर फैजान अशरफ के हाथ में। साकिब मखदूमी ने पहले ओवर की पहली गेंद पर कोटे की राह दिखा दी है डग आउट की मशकूर तांत्रे को। बिग मैन, डेंजर मैन मशकूर तांत्रे को स्लो ओवर शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग स्टंप के आसपास घूमकर पुल किया, लेकिन बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं, और ऐसे लगा कि उस रफ्तार जो कम की उसको रीड नहीं कर पाए, और कैच थमा बैठे शॉर्ट फैन लेग पर फैजान अशरफ के हाथ में। विकेट गिरा पहला दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, और ये रन चेस में पहला झटका लगा है। इसी के साथ 6 के स्कोर पर जीसीसी दोगाम की टीम को रन चेस में 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद जीसीसी दोगाम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और यहाँ पास मस्जिद में अजान शुरू हुई है,
अजान के वक्त हमें हमेशा ऑफ करते हैं और अजान के वक्त ऑफ करना चाहिए। और ऐसे में हम ले लेंगे वक्फा। हम आपके साथ मिलेंगे अजान के इख्तिताम के बाद फ़ौरन। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अजान के फौरन बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं और आखिरी गेंद पर बहुत ही बढ़िया फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कलाइयों के दम पर गेंद को निकाल दिया आकिब वानी ने और चलता किया स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। कमाल का चौका निकलता हुआ आखिरी गेंद पर आकिब वानी के बैट से और पहला भी आता हुआ उनके बल्ले से। 6 गेंदों से उन्होंने अब तक 5 रन बनाए हैं। दूसरे ओवर की इख्तिताम पर जीसीसी दोगाम काज को रन चेस में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर साकिब मखदूमी ने पहले ओवर में 5 रन खाए और विकेट भी उन्होंने निकाल के दी। पहली गेंद पर जब उन्होंने शिकार किया था वहां मशकूर तांत्रिक और मशकूर का कैच फैजान ने लिया शॉर्ट फाइल लेग पर। पहली गेंद पर विकेट, आखिरी पर लगा चौका। अब तीसरे ओवर में फिर से आए फास्ट बॉलर तौफीक मखदूमी बॉलिंग करने के लिए। दूसरा ओवर उनके स्पेल का। पहली गेंद मिस टाइम शॉट हवा में, मिड ऑफ फील्डर भाग रहे गेंद को कैच करने के लिए, लेकिन गेंद जाकर गिरी उनके काफी दूर और जब तक बाउंड लाइन के नजदीक से वो फील कर लेते मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 2 रन हासिल करने का। तो पहला डबल इस ओवर का यासिर ऋषि के बल्ले से। यासिर 3-4 गेंदें खेलकर आकिब ने बनाए 5-6 गेंदें खेलकर तीसरे ओवर में दूसरी गेंद तौफीक करने के लिए तैयार। इस बार ओवर पैच लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद गेंद थोड़ा सा नीचे और बाहर भी निकली। ये कामरान अलीना इस वाइड से नाखुश लग रहे हैं। अंजर ने हाथ खोले, मुबशर अकरम, याकूब डार, ये ताबिशिज लिगीसी वॉरियर्स की टीम जो है ना दुरुस्सू पुलवामा की टीम है जिन्होंने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर इस इनॉग्रल क्लैश में और 18 ओवर खेलकर ये टीम ने 130 बना लिया। 131 रन का टारगेट सामने है जीसीसी दोगाम के लिए। और इसके कैप्टन ने टॉस में यही बताया कि वो चीज़ में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अगर वो टॉस जीत लेते तो वो पहले बैटिंग करते, यानी कि वो रन ऑन द बोर्ड लगाते। लेकिन टॉस कैप्टन ऑफ
ताबिश इजली केसी वॉरियर्स ने जीता था समीर और उन्होंने बैटिंग को तरजीह दी थी, जिसके चलते पहली इनिंग में बॉलिंग करनी पड़ी जीसीसी दोगाम की टीम को। कामरान अली बिहाइंड द विकेट्स, काफ़ी नज़दीक, काफ़ी क्लोज, किसी भी कैच को लेने के लिए तैयार वो है। इस बार लेंथ आगे ओवर पिच, लेंथ की गेंद जो कि बढ़िया स्विंग हुई और इस गेंद पर बीट हुए वहां आके वानी। फिर से अजान हुई है दूसरी मस्जिद में, यहाँ दोगाम के इस इलाके में। हम ले लेंगे एक बार फिर वक्फा, मिलते हैं अजान के इख्तिताम के बाद। थैंक यू। बाईस पर ही गिरा, इसी के साथ दूसरा विकेट यहाँ गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम का रन चेस में, और इस घुड़लिंग गेंद पर इन्होंने पुल करने की कोशिश की। बढ़िया लाइन और बढ़िया उछाल था इस गेंद में। साकिब को मिला दूसरा विकेट और कैच आउट हुए यासिर ऋषि दूसरे विकेट के रूप में। उनका कैच कामरान अली ने लिया बिहाइंड द विकेट्स, एक आसान सा कैच जो कि सीधे जहाँ खड़े थे बिहाइंड द विकेट्स अपनी जगह पे कामरान उनके ग्लव्स में गई और इस तरह से दूसरा झटका लगा। 22 पर गिरा दूसरा
गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम शुरुआत में काफ़ी दबाव में है और अच्छी बॉलिंग कर तमार्क बॉलिंग कर रहे हैं साकिब मखदूमी, जिनका ये स्पेल का दूसरा ओवर है और अभी तक इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया बॉलिंग को लेकर के। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन वाइडिश डीप और उसके अलावा एक स्क्वायर लेग भी डीप है। फाइन लेग पर फैजान सज्जाद फासले पर नजर आ रहे हैं, उसके थोड़े से फासले पर गली भी प्लेस है। पॉइंट पर एक फील्डर, बैकवर्ड पॉइंट भी लगाया गया है। कवर पर समीर को खड़ा कर दिया और लॉन्ग मिडो पर 30 यार्ड सर्कल में मीमान अली नजर आ रहे हैं। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, एंगल डिलीवरी हाथ के बल्लेबाज के लिए, गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली और कॉर्ड बैन होने से बाल बचे। वहां इरशाद ऋषि नंबर 4 पर आए हैं, कैप्टन इस टीम जीसीसी दोगाम के बैटिंग करने के लिए। 131 रन का टारगेट। ताबिश माफ कीजिएगा, यहाँ साकिब बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक इन्होंने नबी तुली और कसी बॉलिंग की है। राइट एरियाज पर वो बॉल को हिट कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि वो गुड लेंथ को लगातार यहाँ पे हिट कर रहे हैं, निशाना उसी को बना रहे हैं अपनी बॉलिंग में। विकेट कीपर विकेट के पीछे साकिब की अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और गुड लेंथ डिलीवरी जो कि फिर से बीट करके की बल्लेबाज इरशाद ऋषि के बैट को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली पारी में टॉप स्कोरर शायद साकिब रहे थे, साकिब ने बनाए थे 40 और विकेटें भी इन्होंने अब तक 2 चटकाई है। रनआउट की सूरत में साकिब बाहर गए थे जब वो डायरेक्ट हिट पड़ा था पॉइंट से अशरफ मोहम्मद अशरफानी का। इस मरतबा चौथे स्टंप पर जाकर इस गेंद को कट करना चाह रहे थे ऑफसाइड में, थोड़ा सा विड्थ था इसमें, लेकिन स्विंग कमाल का और उसी से चकमा खा गए बल्लेबाज। गेंद आई विकेट कीपर के पास, ओवर हुआ मुकम्मल। साकिब मखदूमी का 2 ओवर 10 रन, 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली इस ओवर में। शुरुआत बढ़िया पंच के साथ चौका लगाया था, उसके बाद फिर वाइड हुई थी। ये दूसरी गेंद पर पुल करने गए थे यासर ऋषि और जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया, जिसके चलते उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो आउट है, वो भी अंदर नहीं बल्कि बाहर है। ये दोनों ही विकेटें अब तक जो हासिल की है ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दरसों की टीम ने, ये दोनों को चलता किया। साकिब मखदूमी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग में अब तक उन्होंने दे दिया है। अभी भी उनके स्पेल के 2 ओवर बचे हुए हैं, वो काफ़ी क्रूशल रहेंगे अब बल्लेबाजों के। और गेंदबाजी में पहली तब्दीली, और ये तब्दीली रंग नहीं लाया है, गेंद को निकाल दिया उसके बाद विकेट पुल करार का ये जबरदस्त शॉट आकिब ने लगाया दिया और गेंद को पहुंचा दिया उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए हॉप ट्रैकर पर बटोरा चौका और शानदार टाइमिंग थी स्ट्रोक में। पहली गेंद पर लगा चौका समीर का, वेलकम किया 5वें ओवर की पहली गेंद पर 4 के साथ। आकिब वानी ने दूसरा 4 आकिब के बैट से। अगली गेंद लेग स्टंप के आसपास थी और इसे बैकफुट पर जाकर फ्लिक कर दिया उसके लेग डीप में दोबारा, लेकिन इस बार गेंद को रोका गया। लेकिन ये पिछला शॉट जो लगाया था वो काफ़ी तेज़ निकला था बल्ले से, जिससे कि उसके लेग डीप में फील्डर रोकने में नाकाम रहे थे और एक टिप्पे के साथ ही गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी। फ्लैट वो स्ट्रोक निकला था बल्ले से। इरशाद ऋषि अब सामना करने की तैयारी में, इस बार बीट हुए, अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर अंजर बतर के बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। आबिद मखदूमी आपका बहुत शुक्रिया। और अदील साहब यानी कि आदिल लेगी, मैं कहूँगा आदिल साहब को, कमाल के लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, गेंद को घुमाना कोई इनसे सीखे, बढ़िया घुमाते गेंद को, बढ़िया टर्न वो करते हैं गेंदबाजी में। ये पैड पर लगी अगली गेंद, एक और अपील इस ओवर की दूसरी अपील पे अपील हो रही है यहाँ पे ताबिश लेगेसी वॉरियर्स के खिलाड़ियों की तरफ से। रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेते रहें तो मैच बन सकता है, अदील साहब बता रहे हैं। यावर गुल साहब वालेकुम सलाम। यावर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम मदकपुर। और आपने देखा होगा हमारा स्टेटस जो हमने डाला आज सुबह, जो वीडियो मैंने देखी तो उसमें बाज़ाब्ता तौर चेतावनी दी गई है यावर साहब आपके इलाके को। लेकिन बाद में मैंने जो आज फ्राइडे प्रेयर सदा की वो जो मस्जिद है वहाँ ललहरा के अंदर,
तो मैंने वहाँ पे वो जुम्मा की नमाज अदा की, तो बहुत सारे लोग ही बता रहे थे, इशफाक ऋषि राज, बल्कि इशफाक ऋषि के अलावा राजू रमीज़ राजा, जिन्होंने यही बताया कि बाद में उस बंदे ने सॉरी कहा था, हालांकि किसी ने वो गलत अपडेट दिया था। तो होता रहता है, और आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना होगा। जब कोई बंदा सॉरी करता है तो फिर आपको वो अगर गिला शिकवा है उसको ख़त्म करना चाहिए आपको। 5वें ओवर के बाद 28 2 विकेट के नुकसान पर इरशाद 1 आकिब 11। 2 ओवर में साकिब 10-5 के औसत से रन कंसीड किया, और अब 6वें ओवर में साकिब फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद उठता हुआ शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक टिप्पे के साथ ही गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, और बटोरा चौका पहली गेंद पर। ये गेंद ओवर पिच लेंथ की थी और स्लो ओवर भी, यानी कि मारने का ये बड़ा जबरदस्त मौका मिला और हासिल कर लिया चौका। अच्छा फायदा पहुंचाते हुए इस 4 के साथ अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया कैप्टन ऑफ जीसीसी दोगाम ने। 32 पर 2 विकेट के नुकसान पर पहला 4 इरशाद ऋषि के बल्ले से आता हुआ, और ये साकिब मखदूमी के खिलाफ लगाया है, और ये अच्छी साउंड है साकिब मखदूमी के खिलाफ अटैक करना, काउंटर अटैक करना, क्योंकि उन्होंने नाक में दम कर रखाया अभी तक बल्लेबाजों को। अगली गेंद इस ओवर की स्पार विकेट मिली, काट किया जोरदार, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी थी नहीं जितनी चाहिए थी चौके के लिए, और गेंद सीधे पॉइंट फील्डर के पास गई। इस दफा बढ़िया स्ट्रोक खेला, लेकिन उससे भी बेहतरीन दिफा, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। डॉट डिलीवरी के बाद अगली गेंद इस बार फिर से लेट खेला, इसे इस बार लीड कर किया था, लेकिन यहां भी वो ऑफसाइड में एक दीवार सजा के रखा है फील्डर्स का। कितने फील्डर है? मिड ऑफ पर नीमान, कवर पर समीर, पॉइंट पर एक बैकवर्ड पॉइंट भी लगाया गया है, और उसके अलावा थर्ड मैन एक गली भी प्लेस है विकेट कीपर के अलावा, यानी कि ऑन साइड में 3 फील्डर और ऑफ साइड में 6 फील्डर। 6-3 के साथ इस समय बॉलिंग कर रहे हैं साकिब मखदूमी अपने कोटे का 3रा ओवर, इनिंग का 6वां ओवर, उनके पावर प्ले का आखिरी ओवर। रन चेज में रन बनाने की जो अवसत है ना, शरह जो है अभी भी 74 में चाहिए 99, वो बहुत कम है। 5.65। ओवर पेच लेंथ की गेंद, एक और बढ़िया शॉट, खूबसूरत नजाकत दिलकश इस दफा की है, स्ट्रेट बाउंड्री लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बॉल बैक ड्राइव और हासिल कर लिया ये छक्का, टाइमिंग बढ़िया और प्लेसमेंट का क्या कहना, वो तो शानदार और जानदार थी। इस 6 के साथ इरशाद ऋषि अब काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विकेट के ऊपर, विश्वास बढ़ गया है उनको अपनी बल्लेबाजी के ऊपर। अब वो 11 पर पहुंचे, 11 पर आकिब भी, दोनों ही बल्लेबाजों का जो स्कोर है वह डबल फिगर को टच कर गया है, यानी कि डबल फिगर के पार पहुंच गया है। साकिब इस ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए इस बार थोड़ा सा किया फंबल वहां बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने, और जिस रन की तलाश थी ना वो रन मिल गया है। आखिरी गेंद पर इरशाद ऋषि को ओवर हुआ मुकम्मल, ताबिश साकिब मखदूमी का, जिसमें साकिब ने 6-4-10 11 रन दिए हैं। पहला विकेट 6 पर गिरा रन चेस में, दूसरा 22 पर गिरा। वहां यासिर ऋषि के रूप में 6 gone 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप लगातार देख रहे हो इनॉग्रल क्लैश ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। 16 टीमों पर टूर्नामेंट है, जिसमें एंट्रीज ऑलरेडी फुल है, लेकिन अगर आप एंट्री चाहते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फिर भी ऋषि राज के नंबर पर, और जो एंट्री फी डालेगा उसी को एंट्री मिलेगी। हो सकता है कि किसी टीम ने अभी एंट्री फी नहीं डाला होगा, तो उसमें आप एक चांस आपके पास है इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का। भट्टी इजाज दीरी मरन पुलवामा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इजाज साहब, आप खुश रहो सलामत रहो। मरन दीरी इंशाअल्लाह ताला हम आ रहे हैं इस संडे को, लास्ट संडे को भी हम वसीम साहब के इलाके में थे, और फिर से आने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही और मौसम ने अगर साथ दिया, क्योंकि ये 47वें एडिशन में ना पहली बार वहाँ की मकामी टीम फाइनल में है,
तो दबाव होगा यकीनन वसीम बाबा और उसके अलावा सुनैद बाबा के ऊपर या रवीस बाबा के ऊपर। उस टीम में ये कजन्स खेल रहे हैं। रामुश क्रिकेट क्लब दीरी के नाम से वो टीम है, जिन्होंने इससे पहले एक फाइनल शायद जीता था, गाजी क्रिकेट क्लब दीरी, या ऐसे 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है ये। और 2 साल के बाद ये टीम अब फाइनल में है। यहाँ गेंद हवा में और हाथों में भी गई सीधे। ये खिलाड़ी जो है ना साकिब, ये प्ले में है। साकिब का कैच लॉन्ग ऑफ डीप में वाइडिश में, और इस तरह से इरशाद ऋषि आउट हुए एक मुख्तसर सी पारी खेल करके इस इनॉग्रल क्लैश में। विकेट नंबर 3 गिरा 39 पर 3, 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर, और समीर को विकेट मिली। इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए गए थे जरूर इरशाद ऋषि, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑफ फील्डर को वहां डीप में। और साकिब इस टीम की जान है, शान है और मान है इस टीम की। अपना 100% वो देते अपनी इस टीम को ऑल 3 डिपार्टमेंट्स में। तो मैं बात कर रहा था, ये 2 साल मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया और ये इंतज़ार ख़त्म हो गया है वसीम बाबा साहब का, जिन्होंने अकेले ही वो सेमीफाइनल जितवाया था अपनी टीम रामुश क्रिकेट क्लब दीरी को, और फाइनल में क्वालिफाई किया था। 98 रन्स की वो पारी आजम खान के नाम से काफ़ी मशहूर, क्योंकि आजम खान की तरह वो बड़े बड़े हिट्स लगाते। एक बार गेंद बल्ले पर लगती है तो गेंद अंदर नहीं बल्कि बहुत बाहर जाती है। और उसके अलावा फास्ट फ्यूरियस कमाल के गेंदबाज, फ्यूचर स्टार बॉलर ऑफ रामुश क्रिकेट क्लब दीरी, जिसके कमाल के बॉलर वो मिस्टर सुनैद बाबा साहब है। तो गुड लक, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे उसी दिन दीरी रामुश क्रिकेट ग्राउंड में। और विकेट पर अब आए हैं आकिब का साथ देने के लिए ऋषि राज, नंबर 5 की पोजीशन पर। और खराब सूरत हाल है कुल मिला के दूसरी पारी में जीसीसी दोगाम के लिए इस इनॉग्रल क्लैश में होम ग्राउंड में। ये टीम लास्ट फ्राइडे को भी एक फाइनल हार करके आई है, और अगर यहाँ से एक और हार तो मेरे ख्याल से फिर ये बहुत बड़ा धचका लगेगा इस टीम के लिए। होम ग्राउंड में कब ये टीम जीतेगी? अदनान डार लिख रही है इंग्लैंड से वो देख रहे हैं। इंग्लैंड में किस जगह से आप देख रहे हो हमें आप कमेंट में लिख सकते हो, और बताइएगा वेदर अपडेट क्या है वहाँ पे। जबकि आपको पता है वादी कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और बहुत सारे इलाकों में वो दरिया जलम का पानी चला गया है। फ्लड, सैलाब आ गया है बहुत सारे इलाकों में। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे यहाँ से कि अब अल्लाह ताला हमें और इम्तिहान में ना डाले। बट एजाज संडे के मैच हम भी एजाज नाम से जानते हैं आप। एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं उसी दिन, आप आइएगा ज़रूर कमेंट्री बॉक्स में। रामुश क्रिकेट स्टेडियम में तमाशों का एक सैलाब आता है हर एक फाइनल को देखने के लिए। 6-3 के बाद 39 विकेट के नुकसान पर विकेट पर 5 नंबर पर आए हैं ऋषि राज बैटिंग करने के लिए। ऋषि राज अंपायर से कॉल लेने के बाद अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अदनान डार साहब लिख रहे कि उमर भाई वेदर इज गुड इन इंग्लैंड, वी आर प्लेइंग फॉर कश्मीर। अदनान डार, वी आर प्लेइंग फॉर कश्मीर, अच्छी बात है, ये हुब्बे वतन होना चाहिए। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाए लेकिन अपने घर अपने इलाके को आप मिस करते हैं, उसकी यादें हमेशा आपके दिल में ताज़ा रहती है, मोहब्बत होता है आपको अपने इलाके से। तो थैंक यू वेरी मच, दुआ करते रहिए आप कश्मीर वैली के लिए, क्योंकि 3 दिनों से लगातार वो सैलाब की सूरत हाल है। अभी मैं आज की बात करूँ तो काकपुरा में काफ़ी ज़्यादा पानी था चौक के अंदर, लेकिन धीरे धीरे ना ये पानी अब कम हो रहा है। धीरे धीरे ये पानी वापस उसी दरिया झेलम की तरफ जा रहा है। आपने देखा वो बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट भी हुए, और उसके अलावा रामुश नाला का भी काफ़ी ज़्यादा पानी आया, जिसके चलते सैलाब की सूरत हाल बन गई। और रीशान साहब सलाम करे, वालेकुम सलाम रीशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीशान साहब ना खान के बाग से मैं अपडेट दे रहे थे पिछले 2-3 दिनों से लगातार। ये काम करते सीजन मैट काकपुरा, इनका एक बहुत बड़ा स्टोर है रेडीमेड गारमेंट,
जहाँ पे ये कपड़े बेचते हैं अच्छे प्राइस पर, अच्छी क्वालिटी के। तो मुझे अभी लिखिएगा आप ज़रूर कि खान के बाग में आपके इलाके में किस तरह के हाल अहवाल है। काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर घुस गया था उस इलाके में, तो क्या वो पानी अब कम हो रहा है? आप अपडेट दे सकते हैं। शबीर अहमद सोफी लिख रही है दोगाम लॉस्ट द मैच 35 रन से। दूसरी पारी में शबीर सोफी त्रिश टाइटंस के कैप्टन, एक उमर दराज क्रिकेटर, एक लेजेंड क्रिकेटर, त्रिश टाइटंस के कैप्टन त्रिश से लिख रही कि आज भी उनको लग रहा है कि ये दोगाम की टीम ना 35 रन से हारेगी। लास्ट फाइनल में इन्होंने फ्राइडे के दिन ही बताया था कि सैमुरा के सामने ये टीम 6 रनों से हारेगी, वही हुआ था। तो देखते कि आज इसकी ये प्रेडिक्शन, इसकी जो राय है किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। उसके लिए इंतज़ार आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, और उसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट को शेयर भी करेंगे। वानिया आरिफ, ऋषि राज को खेलना पड़ेगा जी, इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है। आरिफ साहब, अदनान डार लिख लिखिए आई एम बिग फैन ऑफ योर कमेंट्री, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, जहाँ भी आप रहो खुश रहो। आप इंग्लैंड से हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आउट ऑफ कंट्री से। तो इस समय अपने आप का आप ख्याल रखिएगा। देखिए हम फैमिली के अंदर होते तो बहुत सारे लोग होते हैं हमें देखने के लिए, हमें पूछने के लिए, लेकिन अगर आप सेपरेट रहते हो आउट ऑफ कंट्री तो उसमें आपको खुद करना होता है, खुद चीज़ें संभालनी होती है। ये अभी थोड़ा सा गहमा गेमी शुरू हुई अंपायर और विकेट कीपर के बीच में। कामरान अंजर के साथ बात कर रहे हैं, और क्या बात हो रही है अभी इसका इल्म नहीं है मुझे, बट एजाज 3 साल के बाद हम भी फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ, तो गुड लक उसके लिए। मीर महराज भी इस स्ट्रीमिंग को देख रहे। कामरान अली काफ़ी ज़्यादा नाखुश अंपायर के डिसीजन से, और अब अंपायर ने बता दिया कि ये गेंद वहाँ शायद बल्लेबाज के बल्ले या फिर उनके टी शर्ट को लगकर गया था। ये बैकफुट पर लेट कट किया इस गेंद को, थर्ड मैन था रिंग के अंदर, इस वजह से गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। हासिल कर लिया पहला चौका ऋषि राज ने, राज के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका वो आप तबार को इसी के साथ, और नीमान ने खाया पहला चौका पहले ओवर में ही कोटे के। शुक्र अल्लाह का पानी नीचे हो रहा है सर, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला और इम्तिहान में हमें ना डाले, खास करके तहसील पामपुर या उसके अलावा ज़िला बड़गाम के कुछ इलाके। ये गेंद हवा में और विकेट कीपर का बढ़िया कैच। ये चटपटे अंदाज में ऋषि राज गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे, गेंद की पिच और लाइन में के बगैर ही, और टॉप एज लेती गेंद की विकेट कीपर के पास, बल्कि विकेट कीपर ही आगे आए और इन्होंने स्टम्प से आगे 3 या 4 कदम आगे पहुंचकर ये कैच ले लिया विकेट कीपर के ये बल्लेबाज के बाईजानिब, और इस तरह से विकेट नंबर 3 इसी के साथ गंवा दिया राजू की के रूप में जीसीसी दोगाम की टीम ने। बिलाल अहमद वानी, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। ये सिर्फ राम मुसाफिर भी सलाम कर रहे हैं, और उसके अलावा मोहम्मद अमीन डार अंकल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नामान का कपड़ा से। होप यू विल बी सेफ एंड साउंड मोर ओवर द फ्लड इज इन फुल स्विंग अराउंड आवर विलेज। जी हाँ, वो तो मैंने यस्टरडे देखा जब मैं काकपुरा चौक पर पहुंचा, तो मैंने सोचा पुलवामा मुझे जाना था। मैंने सोचा अगर मैं रेलवे ये पुलवामा मेन जो हाईवे है उसको फॉलो करूंगा तो बहुत मुश्किल है, छोटी कार में था, अपनी गाड़ी में था। तो फिर मैंने सोचा कि काकपुरा चौक में राइट ले लूँ, नामान के इलाके से होकर जाऊँ। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा कि ये जो कैफ़ी कारवान है उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो फिर मैंने रिस्क उठाया, आगे पहुँचा। फिर जो नामान की तरफ रोड आता जाता है और रेलवे ट्रैक के नीचे से जब आपको गुजरना होता तो मुझे बहुत डर लग गया, मैं वहाँ से नहीं गुजरा क्योंकि वो रोड थोड़ा सा ख़राब है और वहाँ तक रोड मैग्नेमाइज्ड है। तो मैंने सोचा फिर ये काफ़ी रिस्क है, ये रिस्क नहीं उठाऊंगा मैं। उसके बाद मैंने फिर राइट टर्न ले लिया, रेलवे स्टेशन का जो रोड है उसको फॉलो किया, और उसके बाद ही मैं काजीकुंड लरो के सरगाम से होकर के गया हकरीपोरा, निवा और गुड्डूरा, उसके बाद पुलवामा पहुंचा। तो बड़ा टफ था वो सफ़र मेरे लिए, लेकिन आज मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह काकपुरा चौक में उतना ज़्यादा पानी है नहीं, और ये हायर सेकेंडरी के पास काफ़ी ज़्यादा जो पानी का बहाव था, फ्लो जो था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है,
क्योंकि ये पानी जहाँ से आया वहाँ से धीरे धीरे दरिया झेलम की तरफ निकलता जा रहा है और ये अच्छी खुशखबरी है काकपरा तहसील के लोगों के लिए जो कि ज़ैर सैलाब थे। उसके अलावा अगर मैं नामान की बात करूं तो उसका मुझे इल्म नहीं है, तो मुझे बताइएगा कि क्या ये काकापुरा से नामान का जो रोड है, जो नामान की विलेज की तरफ जाता है, तो क्या वो रोड क्या वो अभी भी उसके ऊपर पानी है? अधीर साहब शबीर भाई ने एक बार एक अच्छे बॉलर को 6 मारा था रतनीपुरा में, बोला कि अब याद नहीं है, मैं हंसते हंसते ट्रैक पे गिर गया। रीशान साहब लिख रहे कि उमर भाई न्यू शॉप की इनॉग्रेशन है, रेडी रहना। आई एम रेडी एवरी टाइम। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, नए कारोबार में बरकत अता करे। तो ज़रूर जब आप बुलाओगे तो प्यार से हम आएंगे आपका काम करने के लिए। और गुलजार साहब भी शायद अंडर ये सैलाब में ही थे, शायद इनका भी घर जो है बकाल पंप के आसपास ही, क्योंकि वो इलाका पूरी तरह से पानी में था। तो दुआ करेंगे गुलजार साहब के लिए। गुलजार साहब आप अभी ये नहीं कहना कि अब आपने मेरा कमेंट देख करके मुझे ये बात की। मैं चेक कर रहा था अपने मोबाइल फ़ोन पर आपका नंबर आज सुबह ही, तो मैंने सोचा था आपको कॉल करूं, लेकिन वो नंबर मुझे मिला नहीं बाद में सर्च करने के बाद भी। तो आप क्या खैरियत से है, आप की फैमिली क्या ठीक है? और आप अपडेट दीजिएगा कि वो जो आपके घर के सामने रोड है पुलवामा हाईवे पहू काकापुरा में, तो वहाँ पे अभी कितना पानी है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें बता सकते हैं। ये बढ़िया कनेक्शन जाहिद का, और डाइव लगाने के साथ ही गेंद को कैच करना चाहते हैं डीप पॉइंट पर, लेकिन गेंद फील्डर के आगे गिरी और उसके बाद निकल गई फील्डर को बीट करती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। अदनान डार, माय होटल रूम इज नियर सैम कर्नस होम। तो अच्छी बात है, अगर आप क्रिकेट लेवर है थोड़ी सी आप टिप्स ले सकते हैं उनसे। 55 4 विकेट के नुकसान पर जाहिद ऋषि इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। जाहिद का नाम जो आ रहा है वो ऋषि एंड को आ रहा है। 8 पर पहुंचे वो, आके नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 13 रन पर 13 गेंदें खेलकर। फैजान अशरफ इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का वो पहला ही ओवर कर रहे हैं। 90 ओवर में उनको तलब किया गया बॉलिंग करने के लिए। टीम ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दरसू की तरफ से, और रफार एंड से तेज होते हुए इस बार हवा में और ले लिया कैच, सॉफ्ट डिसमिसल और कॉटन बॉल हुए वहां पे बैट्समैन जाहिद ऋषि पुल करने गए थे, गेंद ने लिया लीडिंग एज और सीधे अपनी फॉलो थ्रू में फैजान अशरफ का ये जबरदस्त कैच। फैजान को मिला विकेट पहला और दिला दिया उन्होंने 5वीं विकेट इसी के साथ ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दरसू पुलवामा की टीम को, और जीसीसी दोगाम ने गंवा दिया 5वां विकेट इसी के साथ 55 रन पर 55 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अदीर उमर भाई शबीर भैया तब बोले थे मारने से ही पहले हाँ दिल साहब मुझे भी हंसी आ रही है ये फनी कैरेक्टर है शबीर सोफी, लेजेंड क्रिकेटर, कमाल का टैलेंट, कमाल का तजुर्बा और कॉन्फिडेंट होते हैं हमेशा। क्रिकेट में कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बॉलिंग करते हैं, अगर आप बैटिंग करते हैं, अपने पर काफ़ी भरोसा है। क्रिकेट की जब बात आती है तो अच्छा खासा तजुर्बा इस इलाके में मुझे लग रहा है कि सबसे सीनियर क्रिकेटर जो कि अभी भी 50 से पहले 55 तो अशरफ साहब है जो कि यहाँ जीसीसी दोगाम की टीम के साथ खेलते हैं। लेकिन अगर मैं ये शबीर सोफी की बात करूँ तो शायद उनकी जो एज है 45 से ज़्यादा। अगर मैं 50 कहूँगा तो शबीर साहब मुझे लग रहा है कि नाराज़ हो जाएंगे। गुलजार अहमद अभी भी बंद है ये रूट, तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आप सलामत रहो और थोड़ा सा दूर ही आप रहे इस पानी से। 55 पर 5। अब आरिफ मीर को अंदर भेजा गया बैटिंग करने के लिए। आरिफ मीर चौकी अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उसका भी नाम जो है गलत आ रहा है,
ये आदिल अधीर लिख रहे कि इनके साथ खेलने में मज़ा अलग ही आता है। जी हाँ, एग्रेसिव होते हैं, हमेशा यही कहते कि वो हार मानते नहीं है। बहुत मुश्किल होता है इसको हराना, चाहे आप बॉलिंग की बात करें या फिर बैटिंग की। छप्पन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आखिरी गेंद 9वें ओवर के इस बार ये शॉर्ट बाउंसर गिरा दी है और अंपायर स्क्वायर लेग पर आकाश ने कहा कि ये वाइड बॉल है, इतनी ज्यादा उठी, ज्यादा राइज हुई है गेंद टिप्पा करने के बाद, और इस तरह से वाइड इस ओवर की दूसरी विकेट भी मिला और 1 रन और यहां टीम के खाते में स्कोर अब जुड़ता हुआ बढ़ता हुआ इस वाइड की मदद से 57 पर पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान पर। दूसरी कश्मीर गोल्डन, कैसे हो ब्रो? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आप सुनाए आप कैसे हैं? शेख शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, द कैप्टन ऑफ FCC क्वेनबल। तो शाहिद साहब मुझे अपडेट आप दीजिएगा कि क्या आपने फिर दूसरा मैच खेला था दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसकंग पुश T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। हालांकि इनॉग्रल मैच में आपने मात दी थी वहाँ पे कनिजाल वॉरियर्स को जब आपने हराया था, और दूसरा राउंड क्या स्टार्ट हुआ है, क्या आपने वो दूसरा मैच खेला है वहाँ पे? 8.22 रिकॉर्ड रन रेट और करंट 6.33। आरिफ का खाता खुलना बाकी, आखिर में बनाए 13 गेंदों से। अब 9 ओवर में आपको 74 चाहिए, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। मैच कह सकते हैं कि हम 50-50 है, क्योंकि अभी आकिब वानी नॉट आउट है जो मैच विनर है इस टीम के। कमाल का टैलेंट है आकिब के पास, बहुत सारे मैच से उन्होंने जितवाए अपनी टीम को के लिए। और अगर मैं रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स की बात करूँ तो मुझे लग रहा है वही नीचे लेकर के बल्लेबाज मकबूल शाह, अशरफ वानी, नसीर ऋषि, जिनके ऊपर आप उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इक्वेशन भी है 54 गेंदों में 74, अभी रन आपको बहुत चाहिए। शबीर अहमद ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू, कैसे है? घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 53 गेंदे 74 रन, इनॉग्रल क्लैश, पहला मैच इस टूर्नामेंट का किसान प्रीमियर लीग जिसकी आज इफ्तिताह हुई, एडिशन फर्स्ट दोगाम ईयर 2025। 16 टीमों पर यह टूर्नामेंट मुश्तमिल है, 16 टीमें हिस्सा ले रही है। और इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मिस्टर ऋषि राज मोहम्मद, जिन्होंने आज हमें बुलाया है। और कल के लिए अपडेट ये कि कल एक और नए टूर्नामेंट का यहाँ आगाज़ हो जाएगा, ओपन टूर्नामेंट कल, बहुत टाइम के बाद। अगर मैं कहूँ कि ये इस साल में पहली बार बुम T20 कप, इससे पहले वन विलेज हुआ करता था, लेकिन अब पहली मरतबा ओपन टूर्नामेंट वो 47वें एडिशन का मैच नंबर फर्स्ट, उसमें कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम एक तरफ और दूसरी टीम ट्रेंड्स क्रिकेट क्लब बारसू होगी। तो गुड लक दोनों टीमों को कहेंगे कल के मैच के लिए। ओपन टूर्नामेंट है वो, और उसमें आप के पास ये इजाज़त है कि आप बाहर से भी अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छे क्रिकेटर्स को इन कर सकते हैं। उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उमर गफ़ार, और उसके अलावा उनके साथी ऋषि शकूर साहब, जो कि कल शायद नहीं होंगे यहाँ पे, लेकिन उमर गफ़ार ने कहा कि वो खुद ही अकेले कल उस मैच में उसको अपने अंजाम को पहुँचाएंगे, तैयारी करेंगे करके उन्होंने रखी है उस मैच के लिए, जो कि दिन के 10 बजे शुरू होगा। तो उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर और उस मैच को आप देखिएगा ज़रूर। कंग पोस्ट पर ज़रूरी फेसबुक पेज पर HD क्वालिटी के साथ वो मैच भी आप तक पहुंचने का हम भरपूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। 51 गेंद 71 रन, आके वानी 15 पर नॉट आउट, 60 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त समीर बॉलिंग कर रहे इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने 10 रन दिए हैं, विकेट इन्होंने हासिल कर ली 2.4 ओवर में। और ऐसा लग रहा है कि विकेट कीपर के रिएक्शन से ये लग रहा है कि विकेट कीपर को चोट लगी है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना जूता उतार दिया है जो उन्होंने दाएं पैर में पहना था, और खेल को रोक दिया गया है कुछ मिनटों के लिए। और हम भी थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
जीसीसी दोगाम ने 60 पर गंवा दिए। इसी के साथ ये छठा विकेट भी। बहुत बढ़िया बॉलिंग हो रही है यहाँ पे। ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दुरुस्तों की टीम की तरफ से इस 131 रन को डिफेंड कर रही है और ऐसे लग रहा है कि 131 नहीं बल्कि 231 रन का पीछा कर रही है, क्योंकि अभी भी 71 और चाहिए जीसीसी दोगाम की टीम को इस इनॉग्रल क्लैश को जीत करके अगले राउंड में पहुंचने के लिए। और विकेट इनके पास अब 4 ही बची हुई है। अब निचले क्रम के बैट्समैन आए हैं। आरिफ का साथ देने के लिए अब शाह मकबूल नंबर 8 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। और वही अगर मैं ये जो बल्लेबाज आउट हुए हैं किवानी, जिन्होंने विकेट दे दिया अपना, और बोल्ड हुई इस समीर की स्पेल के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर समीर को दूसरा विकेट मिला। और समीर अब आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं फार एंड से। दोगाम लेजेंड भी आप इसे कह सकते हैं। वहां से भागते हुए अक्रॉस द लाइंस बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी। ओवर पिच लेंथ की गेंद को ऑन साइड में मकबूल शाह ने, लेकिन मकबूल हुए बीट गेंद की विकेट कीपर के पास। और मकबूल ने जो टी शर्ट पहनी है उस पर नंबर 56 है और इसको लगाते हैं पड़ोसी मुल्क के कमाल के क्रिकेटर जो कि उस ट्राई सीरीज के अंदर नहीं खेल रहे, बाबर आजम। और यस्टरडे आपने देखा क्या बढ़िया नॉक खेला था फ़खर जमान ने, और उन्होंने बता दिया कि उनका आज भी मर्तबा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, आला है। 10 गॉन 60 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और आज दोगाम विलेज के अंदर जीसीसी दोगाम के जो एक क्रिकेटर है रफ़ीक नजार, उसकी शादी है। तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। और शाम को लेट नाइट में इंशाल्लाह ताला इसकी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। तो बड़ा टफ था इनके लिए, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल थी वादी कश्मीर के अंदर, और ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह पानी थोड़ा सा दरिया जलम के अंदर जो है उसमें कमी आ गई है। और यहाँ से रफ़ीक नजार साहब को जाना है हमामा। तो मैंने अभी मुलाकात की है रफ़ीक नजार साहब के साथ, जो कि नज़दीकी ग्रेव यार्ड जो है उसमें आए। उनके कुछ यहाँ पे शायद बुज़ुर्ग है, तो यहाँ पे वो पहुँचे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक रफ़ीक नजार साहब का, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ढेर सारी खुशियाँ वो अता करे इसके लिए, और हमें इस मुसीबत से निकाले। वादी कश्मीर के अंदर जो ये सैलाब आया बहुत सारे इलाकों में, और आरिफ ने चौका लगाया इस ओवर की पहली गेंद पर, और चौके के साथ ही आरिफ मीर अब्दमार्क हुए। 46 गेंदें 67 रन, 4 विकेट हाथ में है। बहुत मुश्किल है यहाँ से जीसीसी दोगाम के लिए इस मैच को जीतना। फैजान की अगली गेंद इस बार फिर से बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा बाहर निकली। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। तो इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है। अगर मैं ताबिश लेगेसी वॉरियर्स की बात करूं, ये लेट ताबिश मखदूमी के नाम से टीम अब आपको नजर आएगी। आज से चेंज कर दिया गया इस टीम का नाम। सुल्तान वॉरियर्स दृश्य पहले थी, लेकिन अब जाकर वो जो खिलाड़ी खेलता था इस टीम के साथ मरहूम मखदूमी ताबिश, जिसका इंतकाल हुआ क्रिकेट मैच खेलते हुए वाटू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर स्पेन में 3 महीने पहले, तो उसी के नाम से ये टीम को अब नया नाम दिया गया है। अब ये सुल्तान वॉरियर्स दुरुस्तु नहीं बल्कि ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दुरुस्तु की टीम आपको आज से ही दिखेगी। और जब मैंने इसके कैप्टन से बात की तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा ब्रेक इन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीम ना ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। बढ़िया परफॉर्मेंस, पहले बैटिंग में 130 बनाया। ये टॉप एज लगा, गेंद हवा में और जाकर गिरी है सीधे फाइन थर्ड बैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए चौके के साथ ही ओवर हुआ पूरा। इस ओवर में इफ्तिताह भी 4 के साथ और अंजाम भी 4 के साथ। बीच में बढ़िया बॉलिंग की फैजान अशरफ ने, लेकिन क्रिकेट में लक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है आपके लिए। लक फेवर में था नहीं
बहुत बार गेंद बल्ले को बीट करती बल्कि बल्ले के नज़दीक से निकल गई विकेट कीपर के पास। तो फिर से कंग पोस्ट ग्लोरी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक रफ़ीक नजार साहब को, जिसका ताल्लुक दोगाम से ही है, लेकिन वो जीसीसी दोगाम की टीम के साथ खेलते हैं और आज उनका निकाह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी शादी है। अभी वो यहाँ से जाएंगे हम दुल्हन लाने के लिए। तो इस सफ़र में अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे और बहुत बहुत मुबारक हम पेश करते हैं। साथ साथ दुआ करेंगे ही अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको खुश रखे, सलामत रखे, अच्छे से जाए और अच्छे से वापस आए। ये मकबूल का ज़बरदस्त शॉट, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के हाथ में, और इस तरह से सेलिब्रेशन जश्न कामरान अली का देख ले। मकबूल शाह आउट हुए पॉइंट डीप में। फैजान अशरफ का ये दूसरा कैच आज दिन का, और नीमान को मिला दूसरा विकेट। ये 7वां झटका लगा है 68 के स्कोर पे ही गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम को रन चेस में, और मकबूल ने अपना विकेट दे दिया। इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर इन्होंने कट खेला था। शॉट अच्छा था, लेकिन उससे भी बढ़िया प्लेसमेंट, उससे भी बढ़िया फील्डिंग सजा के रखी थी वहाँ समीर, द कैप्टन ऑफ ताबिश लीगेसी वॉरियर्स दरसों के कैप्टन ने। 7वां झटका 68 पर। ये रन चेस में इसके कैप्टन जीसीसी दोगाम के यही बता रहे थे कि चीज़ उनको उतना पसंद नहीं है, क्योंकि चीज़ में बहुत कमज़ोर है ये टीम, और आज भी वो कमज़ोरी दिखी, क्योंकि अब 41 में 63 चाहिए, 3 विकेट हाथ में है। ऐसा बल्लेबाज आपको यहाँ से चाहिए क्योंकि इस मैच में जान वापस डाले। अब यासिर बीर आए हैं आरिफ मीर का साथ देने के लिए। विकेट कीपर आरिफ यंग क्रिकेटर है जिसको मौका मिला आज इस बड़ी टीम के साथ खेलने का। इस समय वो फॉरेन पर है। गेंद 41-63 रन। गेंदों और रनों में अगर मैं कहूँ कि उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर फ़र्क है अब यहाँ से वो निचले क्रम के बैट्समैन, और 3 ही विकेट बचे हुए आपके पास, वो भी फ़र्क है। और दूसरा ये भी है कि अब निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए रिकॉर्ड रन रेट जब 10 तक चला जाता है तो उनको फिर उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। हर ओवर में 10 रन, उसके लिए प्रॉपर बैट्समैन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब यासिर नीमान का सामना करेंगे। नीमान दाएं हाथ से बॉलिंग करते, लेकिन बल्लेबाजी वो बाएं हाथ से करते। नीमान लेफ्टी, कमाल के टॉप ऑर्डर के डैशिंग लेफ्टी, जिनका बल्ला उतना चला नहीं। अगर बल्ला चला तो 2 बल्लेबाजों का 130 पर अगर ये टीम पहुंची, उसमें 40 साकिब ने एक छोट संभाला, एक एंड इन्होंने संभाला अपनी टीम ताबिश लीगेसी वॉरियर्स के लिए। और उसके अलावा शुरुआत में कामरान काफ़ी ज़्यादा अच्छे टच में दिखे आज। शुरुआत में इन्होंने ज़बरदस्त खेला था। ये 13 बॉल्स खेल कर इन्होंने 30 रन की वो वेलेबल पारी खेली थी अपने बैट से। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये पहला मैच, जिसमें 131 रन का पीछा कर रही है जीसीसी दोगाम की टीम। नीमान अगली गेंद करने के लिए, आरिफ ने हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी ओवर कवर, लेकिन गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर गेंद ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद काफ़ी बाहर निकली उछाल लेकर के। विकेट कीपर ब्रदर ऑफ नीमान अली, कामरान अली के दस्तानों में। फील्डिंग में थोड़ा सा यहाँ चेंज देखने को मिल रहा है। नीमान लॉन्ग ऑफ डीप कवर, बैकविड पॉइंट, गली, थर्ड मैन, और उसके अलावा एक स्लिप। गेंद को उछाला हवा में, फील्डर है फैजान, लेकिन इस बार जाएगी बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए आरिफ मीर के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। आरिफ मीर ने जोरदार अंदाज में स्ट्रोक लगा दिया और छक्का हासिल कर लिया। बढ़िया सिक्सर आरिफ मीर के बैट से आता हुआ। आरिफ का स्कोर अब 14 पहुंचा है। 10 गेंदें खेलकर 75 पर 7। इनिंग का ये 12वां ओवर चल रहा है। 37 में 56 इक्वेशन, और इस ओवर की अब आखिरी गेंद नीमान डालने के लिए तैयार हो रहे हैं फॉर एंड से ओवर द विकेट। स्पिन गेंदबाज, ये शॉट थी और इसे पुल करने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। और इस उछाल के लिए ना मुझे लगा कि वो बल्लेबाज तैयार थे नहीं, ऐसे में अच्छे से गेंद बल्ले पर बैठी नहीं। मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन रन दे गया। एक ओवर हुआ पूरा नीमान का। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 6, दूसरा 22, तीसरा 39, चौथा 45, पांचवा 55, छठा 60, और उसके अलावा
7वां गिरा 69 के स्कोर पर, यानी कि वो पार्टनरशिप बनी नहीं जो चाहिए थी और इंटरवल्स में विकेट गिरे लगातार यहाँ गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम के, और उसी का फ़ायदा यहाँ मिल रहा है ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दरसों की टीम को, जो कि अब 3 विकेट दूर है जीत से। 36 में 55 ये है इक्वेशन अब जाकर इस फाइनल मुकाबले, इनॉग्रल मुकाबले की। और जो फैंस है, जो तमाशाई है, जीसीसी दोगाम के जो चाहने वाले हैं, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में है। और जो कुछ फैंस आए हैं दरसों की टीम के साथ, वो इस वक्त सेटिस्फाई है, राहत की वो सांस लेकर के बैठे हुए हैं और बड़ी ही बेताबी के साथ, बेचैनी के साथ यहाँ का जो लोकल क्राउड है, जो कि यकीनन इसी टीम को सपोर्ट कर रहा है, जीसीसी दोगाम को, वो इस मैच को बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ करके देख रहे हैं। बॉलिंग करने के लिए फैज़ान को शायद बल्कि साकिब आए हैं। साकिब के स्पेल का ये अब आखिरी ओवर है। साकिब ने 2 विकेट हासिल कर लिया 21 रन देकर, और अगर यहाँ से जीत जाती है ताबिश लेगेसी वॉरियर्स की टीम, तो कोई नहीं रोक सकता है प्लेयर ऑफ द मैच, हीरो ऑफ द मैच हासिल करने से। यहाँ साकिब को कैच गिरा दिया गया, लॉन्ग ऑन डीप में ड्रॉप कर दिया गया ये कैच, और आरिफ राहत की सांस लेते हुए फार एंड पर जीवन दान मिला आरिफ मीर को। यास भट्ट, वालेकुम सलाम यास। यास के लिए हम यही कह सकते हैं कि आप आस अपनी बरकरार रखिएगा अगले एडिशन के लिए। आज एमसीसी मेगा क्रिकेट क्लब लरो, जिन्होंने घुटने टेक दिए जेवन की टीम के सामने, आखिरी ओवर में 10 चाहिए थे और आखिरी विकेट बचा हुआ था। कोशिश तो की थी बल्लेबाज ने, लेकिन जीत नहीं सके। बट कंस्ट्रक्शंस के मालिक और यास भट्ट उस टीम को चला भी रहे हैं। हार्ड लक कहेंगे यास आपको, आज आपका दिन नहीं था। हार्ड लक फॉर टुडे और बेस्ट ऑफ लक फॉर एडिशन 2 या न्यू एडिशन। और यास मुझे लिखिएगा कि आपने किसान प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। ऋषि राज के इस टूर्नामेंट में आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या आप इसमें भाग ले रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। 78 7 विकेट के नुकसान पर। और मुझे ये भी बताइएगा कि जुबैर मकदम साहब की स्माइल को मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, क्या वो ठीक है? उसकी स्माइल ना काफ़ी ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। दूसरे स्पॉन्सर एमसीसी लिरो के 78 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 131 रन का टारगेट। साकिब मखदूमी 2 विकेट ले चुके और ये तीसरा लगभग उनको मिलने ही वाला था, लेकिन आरिफ का कैच छोड़ा था लॉन्ग ऑन डीप में। फील्डर ने एक आसान सा कैच था, उस तरह के कैच हम देखते कि फील्डर लेते, लेकिन यहाँ नहीं लिया था वहाँ पे। और इस ओवर में विकेट मिला नहीं, 2 रन देकर साकिब मखदूमी को। इसी के साथ उनका कोटा मुकम्मल 4 ओवर का, जिसमें उन्होंने 23 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर लिए। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ फैमिलीज भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पहुँचे हैं। और ऐसा में अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए, और अच्छा माहौल है यहाँ बैठने के लिए। अगर आप यहाँ पे जस्ट बैठने के लिए आते हैं तो आप फ्रेश हो जाओगे। यहाँ पे चहलकदमी आप देखोगे क्रिकेट की यहाँ ग्राउंड के अंदर। और उसके अलावा वॉलीबॉल लेवल्स भी पहुँचे हैं अपना हुनर दिखाने के लिए। जो वॉलीबॉल कोर्ट है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के पीछे, अभी भी तेज धूप है मैदान के अंदर, सफ़ेद बादल दिख नहीं रहे हैं। आज अच्छा मौसम है और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से ये दुआ कि आगे भी इसी तरह ये मौसम अच्छा रहे, ताकि वो जो दरिया जहलीम में पानी की सतह है वो कम हो जाए। और जिन इलाकों में पानी चला गया है, चौंडर फ्लड है कुछ इलाके, वहाँ से पानी निकले जल्द अज जल्द। और जो वहाँ के लोग हैं वो भी अपने घर पर जाकर अच्छे से आराम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं इस फ्लड में, और हम उनके साथ हैं, बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि अब वो ख्याल रखें, दरिया जहलीम के आसपास जितने भी प्रोटेक्शन बंद हैं उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि हम साल 2025 में हैं
आज से 11 साल पहले जो फ्लड आया था उसने तबाही मचाई थी, और इस साल भी वही हुआ। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र ये कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। पैडी फील्ड्स का जहाँ तक सवाल है, उसके अलावा अगर आप एप्पल की बात करें, एप्पल ऑर्चर्ड्स में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आपने जो वीडियो देखा था 2 दिन पहले वहाँ गूसू पुलवामा का, जिसमें एक घरवाले का वो जो लैंड खिसक गया था, और रामुश नाला का पानी का काफ़ी ज़्यादा बहाव था। और आज सुबह मैं गुड्डूरा से गया होके आया पुलवामा से, फिर मैं गुड्डूरा चला गया तो मैंने देखा वो रामुश नाला जो है गुड्डूरा से जो बहता है उसमें पानी बिल्कुल कम था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा पानी था 2 दिन पहले। अब वहाँ पानी कम हो गया है और ये पानी सीधा चला जाता है दरिया झेलम के अंदर। इस वजह से फिर परेशानी बन जाती है। ये जो नीचे इलाके हैं, अगर आप पामपोर या श्रीनगर या काकपुरा की बात करें, लेकिन ये नेचुरल है, कर क्या सकते हैं हम, और करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत कुछ है। 81 7 विकेट के नुकसान पर 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 10.34 अब रिकॉर्ड रन रेट चला गया है। यासिर 4, आरिफ 16। आरिफ ने रन बॉल अब तक खेला है, लेकिन अब यहाँ से 29 में 50 अभी भी मुझे लग रहा है रनों और गेंदों का अगर मैं यहाँ पे हिसाब लगाऊं तो कंट्रोल में है अभी भी। लेकिन जो परेशानी है ना वो यही है कि निचले क्रम के बैट्समैन है। अगर आपके पास कोई फिनिशर बचा होता, मैच विनर बचा होता, बिग हिटर ऑफ वाइड बॉल होता, तो यहाँ कह सकते थे हम कि मैच में जान बाकी है जीसीसी दोगाम के लिए। याज बट लिख रही कि सर अंपायर कौन है? ये अंपायर जो भी है लेकिन बड़े ज़बरदस्त है, अंजर साहब, जिसका ताल्लुक लरू से है, जो कि उस मैच को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे पहली पारी में। वो दिन के पहले हाफ में जो पहला मैच हुआ था दोगाम प्रीमियर लीग का, फिरदौस मीर साहब के टूर्नामेंट का। हालांकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो मैच चल रहा था, तो मुझे भी मौका मिला उस मैच को देखने का। बड़ा एक्साइटेड था मैं भी, उस मैच को लगातार मैंने एंजॉय किया और आखिरी ओवर में मैंने अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर लिया। और वो लास्ट ओवर जो है हम अब शाम को अपलोड करेंगे। ये मौका रन आउट करने का, लेकिन गलत एंड पर थ्रू फेंका गया कवर पोजीशन से, इस वजह से बाल बचे। यासिर मीर जो कि रन के लिए निकले थे, हाना किसी से पैदा हुई थी, आधा पिच तय कर चुके थे यासिर। और अगर यहाँ समीर विकेट कीपर के पास गेंद को भेजते थे तो आसानी के साथ विकेट कीपर रन आउट कर सकते थे। ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। रन मिला एक हॉट बडाट में और स्ट्राइक पर आरिफ मीर, यंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, सामना करेंगे अगली गेंद का। और आरिफ ने गेंद को पुल कर दिया है, गेंद की हवा में, और कैच छोड़ा गया मिड विकेट डीप में वहां फील्डर की तरफ से। गेंद काफी ऊपर की, दूर उतरी नहीं जितनी जाने के लिए स्ट्रोक लगाया था वहां या आरिफ मीर ने। और मिड विकेट डीप पर जो फील्डर था बाउंड लाइन के नजदीक, उन्होंने गिरा दिया कैच। एक और जीवन दान मिला, दूसरा मिला। जीवन दान नई जिंदगी हासिल कर ली है इस मैच के अंदर आरिफ मीर ने, और इस नई जिंदगी का फायदा लेना होगा और फायदा पहुंचाना होगा। यहाँ एक और रन हो सकता है, जी हाँ, आसानी के साथ पूरा करेंगे। बहुत ही बढ़िया तालमेल का परिचय देते हुए फारिन पे यासिर मीर, और ये दोनों ही बल्लेबाज बता रहे कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तैयार है नहीं यहाँ की मकामी टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम इस इनॉग्रल क्लैश में। और सुपर 8 में पहुंचने के लिए अब 25 में 44, 3 विकेट अभी भी हाथ में है। यासिर 7, आरिफ 19। माही पठान ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम माही, हाउ आर यू? ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उड़ी से देखने के लिए माही, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अब जहाँ भी रहो खुश रहो। क्योंकि साउथ कश्मीर के अंदर फ्लड सिचुएशन जो बनी पिछले 2-3 दिनों से, बहुत सारे इलाकों में पानी चला गया है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा वो खबरों में। और माही पठान, मुझे आप बताइएगा उड़ी में हॉल वाला किस तरह का है? 14 रन, 88 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अभी भी 24 में 43, 10 से ज़्यादा की औसत से आपको रन्स चाहिए। फैजान का अभी भी एक ओवर बचा हुआ है कोटे का, और 14 ओवर के बाद ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। ताबिश इजली के इसी वॉरियर्स दुरसों की टीम के तमाम फील्डर इस समय बातचीत कर रहे हैं शॉर्ट कवर पोजीशन पर। और उसके अलावा अगर मैं
गाउसिया सीसी दोगाम की बात करो तो इनके जो दो बल्लेबाज है वो ड्रिंक्स ले रहे हैं, ड्रिंक्स लेकर पहुंचे हैं, पानी की बोतल लेकर के। वहां शायद इरशाद ऋषि इस टीम के कैप्टन जो कि अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, लगातार वो हौसला अफजाई कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर। और कुछ भी का मतलब T20 फॉर्मेट, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, और यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। बट महराज वालेकुम सलाम, ये चाइना से हमें देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, चाइना से देखने के लिए। और आपका ताल्लुक कश्मीर में किस जगह से है आप लिखिएगा ज़रूर, आपका घर कहाँ पे है। हालांकि इस वक्त प्रेजेंट में आप इस मैच को देख और सुन रहे हैं चाइना से, दूसरी कंट्री से, यानी कि आउट ऑफ कंट्री से आप देख रहे हैं। और फिर से मैं आपको बताता चलूँ, आज गाउसिया सीसी दोगाम के जो खिलाड़ी है रफ़ीक नजार, उसकी शादी थी यस्टरडे, मेहंदी रात थी, और आज वो जा रहे हैं दुल्हन लाने के लिए। अभी 10-15 मिनट पहले वो यहाँ पे ही थे, ग्रेवयार्ड पर आए थे, उनके कुछ बुजुर्ग यहाँ पे। तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई रफ़ीक नजार साहब के साथ। हुमामा उनको जाना है, तो मैंने कहा कि क्या आपने हुमामा कॉल किया, क्या ठीक है सब कुछ? ये उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल हुआ, बड़ा ज़बरदस्त इम्तिहान था उनके लिए, क्योंकि वो ये बता रहे थे कि उन्होंने सोचा था, वो मन में यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये वेडिंग जो है कैंसिल भी हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और आज वो अब जा रहे हैं वहाँ हुमामा, तो दुआ करेंगे उनके लिए कि वो खुशी से जाए और खुशी से वापस आए, और अल्लाह ताला दोनों की ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ अता करे, हम यही दुआ करेंगे उनके लिए। शबीर सोफ़ी दोगाम लोग, शबीर सोफ़ी जब आते हैं ना, हमेशा दोगाम के लिए हराने के पीछे होते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये कमेंट ना दोगाम का कोई भी जो बंदा है जो इसको देख रहा होगा वो तंग हो रहा होगा इस कमेंट से, शबीर सोफ़ी के, त्रिश टाइटन्स के कैप्टन। बट महराज पामपुर खान के बाग से, लेकिन इस वक्त चाइना में है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, स्टे ब्लास्ट, स्टे सेफ डियर ब्रदर। बट मिस कर रहा हूँ क्रिकेट को, क्या कर सकते हैं, क्रिकेट को आप मिस कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ चीज़ों से आपको दूर भी रहना पड़ता है आपकी बेटर लाइफ के लिए। तो मुझे बताइएगा, क्या चाइना में आप क्रिकेट खेलते हैं? आप अपडेट हमें दे सकते हैं महराज साहब। 89 पर 14.2 के बाद अगर नहीं तो बड़ा सैड हूँ मैं आपके लिए। लेंथ था कि मिली ज़रूर आरिफ मीर को, एक मौका मिला था बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन कनेक्शन होने गेंद और बैट के बीच में गेंद तेजी के साथ निकल गई, बल्ले को बीट करते हुए विकेट कीपर कामरान लेली के पास। कामरान 18 नंबर की टी शर्ट लगाकर विकेट के पीछे काफ़ी दूर, बेहद दूरी पर वह है इस वक्त, उनके पीछे हेलमेट भी, अगर उस पर बॉल लगती है तो फिर ये 5 रन ऐड हो सकते हैं, तो उसका भी कामरान को ख्याल रखना होगा वहाँ पे। 89 पर 7, अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से अच्छी गेंद। ये लगातार पहले ही समीर को के बल्लेबाज स्टेप आउट करेंगे, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा ऑफ स्टंप की बाहरी गेंद डाली और बल्लेबाज खेलने से कासर रहे। गेंद गई विकेट कीपर के पास। अदनान लिख के आरिफ सबसे अच्छा बैट्समैन है फ्यूचर के लिए, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आरिफ मीर साहब के लिए। बट महराज अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर, अल्लाह ताला दिनों इज्जत ज़्यादा आमीन। सेम टू यू, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, इज्जत भी दे, और आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री अगर आप जाते हैं तो मैंने पिछले ओवर में भी, ये 2-3 ओवर पहले मैंने यही कहा था एक दोस्त से जो कि बहुत दूर से मैं देख रहा था कि आपको माफ़ कीजिएगा, वो पहली पारी में मैंने कहा था अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते ना अकेले तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए लाइफ स्पेंड करना वहाँ पे, क्योंकि आपको खुद अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास पेरेंट्स नहीं है, आपके पास फैमिली मेम्बर नहीं है बताने के लिए। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी सेहत काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको कोई नहीं बताएगा वहाँ, आपको खुद ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। और ये फुल टॉस मिली, घुमा दिया इसे ऑन साइड में, बैट बॉल थी और पनिश किया इसे लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर पहुंचाकर। यासिर मीर नर्वस को कंट्रोल करते हुए बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे टीम गाउसिया सीसी दोगाम के लिए। ओवर नंबर
15 डन, 94 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 3 ओवर का खेल बचा, 18 गेंद और 18 में 37। अब यहाँ से सोचने के लिए उतना ज़्यादा है नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है। अब बड़े शॉट्स लगाने होंगे यासिर और उसके साथ ही आरिफ मीर को। एक अच्छी पार्टनरशिप 8वें विकेट के ऊपर पनप चुकी है। यहाँ पे इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता है, बहुत बिजी है कंट्री। तो नेशनल गेम क्या है वहाँ पे, अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ नेशनल गेम शायद हॉकी है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई करेक्ट करे, लेकिन क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है। और उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है। एशियन कंट्रीज़ जो है यहाँ पे श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया की आप बात करें तो क्रिकेट काफ़ी खेली जाती है। और उसके अलावा इंडिया में ही कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ऊंचाइयों पर चला गया है वादी कश्मीर का क्रिकेट, और उसकी वजह मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया है। अब 3 ओवर बचे, 18 गेंदे, 37 रन। किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट दोगाम ईयर 2025, इस साल का ये किसान प्रीमियर लीग का पहला टूर्नामेंट और पहली बार सेपरेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस क्राउड के अंदर मिस्टर ऋषि राज साहब, जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, साथ ही फिरदौस मीर साहब के दोगाम प्रीमियर लीग को चलाने वाले, लेकिन अब ये दोनों अलग हो गए हैं। फिरदौस मीर दोगाम प्रीमियर लीग को संभालेंगे और यहाँ किसान प्रीमियर लीग को चलाने के लिए ऋषि राज ने जिम्मेदारी ले लिया। और उसके अलावा बूम बूम T20 कप पहली बार इस साल में ओपन टूर्नामेंट हो रहा है। कल से उस बड़े मेगा इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। तो कल के लिए अपडेट यही कि कल बूम बूम T20 कप एडिशन 47 का पहला मैच ओपन टूर्नामेंट का ऋषि शकूर और उमर गफार उसको चला रहे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं यही कहूँ कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छी क्रिकेट, एक फेयर क्रिकेट, एक डिसिप्लिनड क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है, खेलने को मिलती है, तो बिल्कुल भी गलत होगा नहीं। तो उसका क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट को जाता है, दोगाम क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके जो मेंबर है ऋषि राज, ऋषि शकूर, फिरदौस मीर और उसके अलावा उमर गफार साहब। पहली गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की, कैच गिरा थर्ड मैन पर फील्डर से, और इस बीच आरिफ के पास मौका दूसरा नहीं बल्कि तीसरा रन भी भागने का, और आसानी के साथ 3 रन पूरे कर लिए। जहां पे विकेट मिलनी चाहिए वहां पे बने 3 रन और कैच भी गिरा दिया, तीसरा छोड़ा गया कैच आरिफ मीर का। और आरिफ के लिए किस्मत की देवी मेहरबान उनके ऊपर है, किस्मत की देवी साथ लगातार दे रही है आरिफ मीर को। एक तो सही था, दूसरा सही था, लेकिन तीसरा भी छोड़ा गया कैच आरिफ मीर का। और अब वो नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए हैं, 21 रन बनाकर नॉट आउट। माही पठान, यस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये हमें अपडेट दे रहे हैं। वही हम कह रहे थे टेबल टेनिस नेशनल गेम ऑफ चाइना, बट महाराज लेकिन टेबल टेनिस मुझे लग रहा है कि आपको उतना ज़्यादा इल्म नहीं होगा उसका। अगर नहीं है तो आप खेलिएगा ज़रूर, क्योंकि आप रहते हो उस कंट्री के अंदर, तो फिलहाल आपको वहाँ की नेशनल गेम जो है उसी को फॉलो करना होगा, खुद को बिजी रखने के लिए, खुद को माइंड फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। या आप वर्जिश करें या आप जॉगिंग पे जाए तो बढ़िया आपके लिए। तो क्या करते महाराज साहब आप वहाँ चाइना के अंदर, क्योंकि आपका ताल्लुक तो हमारे इलाके से ही है, तहसील पामपोर से ही आप आते हैं, लेकिन चाइना में क्या करते हैं आप हमें लिख सकते हैं, और कितना टाइम आपको हुआ है ताकि हमें पता चले। गेंद उछली हवा में, आउट होने का ये खतरा है, और फैजान को मिला विकेट दूसरा। यासिर मीर आउट हुए, 12 रन बनाकर विकेट गिरा 97 पर, इसी के साथ ये 8वां। ये उम्मीद की आखिरी की रन बुझ गई है टीम जीसीसी दोगाम के लिए। यासिर मीर ने इस गेंद को ओवर कवर मारने की कोशिश की, स्लो ओवर का इस्तेमाल किया वहां पे फैजान अशरफ ने, और इसे पिक नहीं कर पाए वहां पे बैट्समैन यासिर मीर, और विकेट गिरा 8वां 97 के स्कोर पर। अब 15 गेंदों में 34 चाहिए। ये बड़े शॉट तो लगाने की जरूरत थी यहां से जीसीसी दोगाम को मैच में बने रहने के लिए, क्योंकि अभी भी यहां से जीतने के लिए शायद 34 रन चाहिए। जी हाँ, 34 रन अभी भी दूर है इस हदफ से जीसीसी दोगाम की टीम। और ताबिशिस लिगेसी वॉरियर्स दुरुस्तु की टीम ने एक अहम विकेट हासिल कर लिया, फैजान को विकेट मिली।
अब नसीर ऋषि आए हैं इस मैच को फिनिश करने के लिए विकेट के ऊपर। अब नसीर के बाद हो सकता है कि फिर मोहम्मद अशरफ वानी आएंगे। ये आखिरी जो लास्ट फ्राइडे थी उसमें यही टीम आखिरी ओवर में 10 चाहिए थे और 4 विकेटें हैट्रिक भी हुई थी। ये 4 बल्लेबाज मकबूल शाह, यासिर रज़ाक, नसीर ऋषि और आखिर में फिर मोहम्मद अशरफ वानी आउट हुए थे जब वो हारा हुआ मुकाबला जितवाया था सैमरन रेड्स की टीम को। वहाँ पे अकेले ही एबी बासित ने कमाल की तगड़े ऑलराउंडर उस टीम के। महराज साहब लिख रहे कि यस ब्रदर आई एम प्लेइंग लिटिल बिट। देखिए उतना तो मज़ा नहीं आता होगा आपको, और चेस नहीं आती होगी ना, पंजाबी में उसे चेस कहते हैं, वो उतना ज़्यादा नहीं आती होगी आपको, लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे, मजबूरी में ये करना पड़ेगा आपको। क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो लड़के हैं, ज़्यादातर लड़के जो है, अगर आप उठा करके देखें तो क्रिकेट ही खेलने वाले ज़्यादा आपको मिलेंगे। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना क्रिकेट है। इसीलिए क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वादी कश्मीर के अंदर बहुत सारी जगहों पे। और बट महराज ने फिर से कमेंट किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट joya.com। तो अल्लाह ताला आप कि इस कारोबार में बरकत अता करे, खुश रहो आप। स्टे ब्लास्ट, फैमिली से आप दूर है, फैमिली को अच्छा टाइम देने के लिए, यानी कि बंदा जाता ही है फैमिली के लिए, और दुनिया में आप भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं फैमिली के लिए, और फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं है आपके लिए फैमिली से बढ़कर। अल्लाह ताला की हिफाजत करे। फिलहाल यहाँ क्या ये चौथा गिरेगा? कैच ही नहीं, 3 कैच छोड़े गए थे आरिफ मीर के, लेकिन यहाँ स्लीप पॉइंट के आसपास कामरान अली आए और उन्होंने ले लिया कैच अपने दोनों दस्तानों में। विकेट गिरा 98 पर 90। अब हार तय है लगभग जीसीसी दोगाम की टीम के लिए और जीत की दहलीज पर पहुंच गई है। इसी के साथ ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दरसो की टीम, ये सुल्तान वॉरियर्स दरसो थी पहले, लेकिन मरहूम ताबिश का इंतकाल करने के बाद, जो कि इस टीम का हिस्सा थे, एक मैन वेपन थे वो, अल्लाह ताला उनका मगफिरत अता करे। अब दुआ यही करेंगे उनके लिए, और अल्लाह ताला जन्नत में उनको आला मुकाम दे। वो अभी इस दुनिया में रह रही है, और वाटू स्पेन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उनका दिल का दौरा पड़ने से, क्रिकेट मैच वो खेल रहे थे, उनका इंतकाल हो गया था, और उसी के नाम पे ये टीम का नाम दिया गया है। अब सुल्तान वॉरियर्स नहीं, बल्कि ताबिश लेगेसी वॉरियर्स की टीम, जो कि बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रही है इस मैच में, पूरे मैच में, पहले हाफ और दूसरे हाफ में भी इस टीम का पलड़ा बारी है। फैज़ान नज़ीर लिख रहे कि कैसे हो सर? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। फैज़ान, आपका ताल्लुक है कहाँ से? आप लिख सकते हैं हमें। 98 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15.5 ओवर्स। और मेरे पास पहुंचे हैं शायद आरिफ मीर के ब्रदर अदनान मीर, जो कि अपनी बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। और आज फिर से मैं आपको बताता चलूँ, आज हुई है शादी मिस्टर रफ़ीक नजार साहब की, जो कि खेलते हैं जीसीसी दोगाम की क्रिकेटर है, लेकिन उनके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। निकाह उन्होंने आज किया है, हम उनको जाना है, तो यहाँ से जाएंगे और वहाँ से दुल्हन को लेकर के आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है हर एक मुसलमान के लिए कि आपको निकाह करना है, कब आपके लिए टाइम फिक्स होता है, इससे कोई दूर नहीं जा सकता। और ये शादी जो है ना, थोड़ा सा फन में बोलूँगा, लेकिन बाद में ये नहीं कहना कि आपने क्यों कहा। एक कहावत है कि शादी का जो लड्डू है ना, जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। ये थोड़ा सा फन था, इस पे दिल पे आप नहीं लेना। आबिद मखदूमी, फैज़ान नज़ीर, सर जी भूल गए हैं दुस्सू से। थैंक यू वेरी मच फैज़ान। थोड़ा सा ये ब्रेक लग गया ना, आपको पता ही है कि फ्लड आया था, 3 दिन से लगातार हम कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी मैच हम कवर नहीं कर रहे। उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि सैलाब था यहाँ साउथ कश्मीर में, ज़्यादा इफेक्ट साउथ कश्मीर को ही हुआ। तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि आप है कौन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप खुश रहो, स्टे ब्लास्ट, और कमेंट करते रहे हमेशा। अगर आपके पास टाइम नहीं कमेंट करने का, आपके पास स्क्रीन के ऊपर तीर का निशान मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। और अदनान बता रहे कि वो शेयर करने के लिए रेडी है, हमारे दोस्त
जो कि आरिफ मीर के ब्रदर हैं। और आरिफ फ्यूचर स्टार क्रिकेटर इस टीम के, जो यही एक दोस्त हमें बता रहा था। लेकिन अगर मैं क्रिकेटर की बात करूं उतना ज़्यादा मैं उसको नहीं जानता, लेकिन बाइक राइडर है कमाल के, इस इलाके के फेमस बाइक राइडर। लेकिन उससे रिक्वेस्ट है कि आप राइड जब बाइक करते तो बड़े ही इत्मीनान के साथ आप करें, वो तेज़ राइड आप ना करें, क्योंकि आप देखते हो आए रोज़ बहुत सारे फिर वाक़ात पेश आते हैं। तो अगर आप टू व्हीलर चलाते कोई बात नहीं, आप चलाओ जो भी आपका मन करता है, जहाँ भी जाने का आपका मन करता है, लेकिन बड़ा इत्मीनान और बड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको ड्यूरिंग राइड अगर आप बाइक राइड करते हैं। और ये जो टीन एज होती है ना, इसमें बंदे की का जो ब्लड होता है ना, इसमें गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन नसीहत तो हम करेंगे, हम तो बात इस पर करेंगे, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं ना, ये आगे इन्हीं को ही चलाना है, इस कौम को, ये मुस्तकबिल है हमारा। और जब यही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा इस कौम का। बट महराज अबू जैद 101 पर ऑल आउट। देखिए 100 के पार तो पहुंच गई ये टीम। अधीर साहब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है करने चाहिए अधीर साहब क्या है करना कि नहीं चाहिए। बट महराज आज बहुत दिनों के बाद इस अजीज़ दोस्त से मुलाकात हुई। जब मैंने इसको देखा, मैं बैठा हुआ था चेयर पर, दिन के पहले हाफ में पहला मैच जो था दगम प्रीमियर लीग का, जेवन की टीम खेल रही थी, डिफेंड कर रही थी 161 रन शायद, तो डिफेंड करने में कामयाब हुई ये टीम दूसरी पारी में। तो मुझे नज़र पड़ गई ऐसे, मैंने मिड विकेट डीप में देखा लंबे बाल वाला, तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा लगा कि ये वन एंड ओनली हमारे अजीज़ दोस्त ही हो सकते हैं। अच्छे लगते हैं आदिल, आपके बाल मुझे बड़ा पसंद आया आज भी आपको देख कर के वो लंबे बाल, और काफ़ी मेहनत लगती है लंबे बाल बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी डार ओवैस साहब लिख रही कि ओवैस इज़ वाचिंग, थैंक यू वेरी मच ओवैस साहब। तो हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे दोस्त मिस्टर अदनान मीर, ब्रदर ऑफ आरिफ मीर। जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। डार ओवैस इज अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, और उन्हें कुछ लिखा है डार ओवैस ने मित्रीगाम के लिए। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तजमुल लेफ्टी वालेकुम सलाम चेकपुरा से। तजमुल आपकी मुझे फिक्र बड़ी हो रही थी, क्या आप ठीक है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। और क्या हाल अहवाल है चेकपुरा के अंदर पानी का? क्या पानी की सतह कम हो गई है? क्या पानी थोड़ा सा कम हो गया वहाँ पे? आप मुझे अपडेट लिख सकते हैं। मीर अरफात वालेकुम सलाम अरफात साहब। और साहिल भट्ट, ये टीम सिर्फ बेगम से जीत सकती है टूर्नामेंट, इस टीम को नहीं खेलना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि एक दोस्त हमें अंदर की बात बता रहे कि बेगमबाग के साथ ना बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, कि बेगमबाग को रोनते ही दोगाम के शेर क्या आज फिर से हो जाएंगे ढेर अपने होम ग्राउंड पर। ये नज़दीक है, हार की दहलीज पर ये टीम है। और नीमान इस समय बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। ये किसने नीमान का नाम ऐड कर दिया है? हमारे सिकोरों से रिक्वेस्ट है कि वो इसको ठीक करे। आकाश, ये आकाश को भी डूबने को है, और ऐसे में लग रहा है कि हमारा आकाश भी डूब जाएगा यहाँ ही। मीर अरफात हार्ट किट नेबर ब्रदर ऑफ फरहान मीर वालेकुम सलाम। फरहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डाउन द पिच बाहर निकल कर प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। शकूर अहमद ने ज्वाइन किया है कि ऋषि शकूर की तरफ से सबको मुबारक है। शकूर साहब को मैंने कॉल किया था यस्टरडे, और शकूर साहब अभी एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए आउट ऑफ होम है। तो दुआ करेंगे आप सब इनके लिए, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे। और जिस उम्मीद के सहारे बैठे हुए शकूर साहब, अल्लाह ताला जो इन्होंने एक नेक हाजत रखा है, अल्लाह ताला वो पूरा करे। हम मिलकर इसके लिए दुआ करेंगे। आउट ऑफ होम है इस वक्त वो मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के, और मुझे लग रहा है कि कल भी नहीं होंगे वो उस इनॉग्रल मैच में, जो कल इनॉग्रल मैच है। तो क्या हुआ है यहाँ पे?
ये आखिरी गेंद थी शायद इस ओवर की और लगा था बल्लेबाजों को अभी 2 ओवर पड़े हुए, लेकिन 18 उसका ये मैच था और जिसको कि अपने नाम कर लिया, बड़े मार्जिन से फतेहयाब हुई, 27 रन से हराया है ताबिश लेगेसी वॉरियर्स की टीम ने। और ये आप देख सकते हैं ताबिश मखदूमी, लेट ताबिश मखदूमी की टी शर्ट किसने लगाई है? आरिफ अशरफ साहब ने, जो कि रेस्पेक्ट करते हैं, आज भी 49 नंबर लगाते थे ताबिश मखदूमी, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। और ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दुरुसू के नाम से अब ये टीम है। तो इस बंदे के लिए, जो कि दुनिया में नहीं रहा है, ताबिश मखदूमी साहब इस टीम की जान थी, शान थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये प्याला तो पीना पड़ता है आपको, ये ज़िंदगी फ़ानी है, एक दिन आपको जाना है। तो अब इस यूनिफॉर्म को पहनते हुए यहाँ पे आरिफ अशरफ साहब, तो दुआ करेंगे आप ज़रूर यहाँ पे ताबिश मखदूमी के लिए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता करे और अल्लाह ताला से ही दुआ कि वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे दे। तो ये इनॉग्रल क्रैश था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। 18 उसका मैच था। पहली पारी में बैटिंग करके सुल्तान वॉरियर्स, माफ़ कीजिएगा, ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दुरुसू ने बनाया 18 ओवर खेलकर 130 रन और 131 रन का जो टारगेट उसको चेज आउट नहीं कर पाई यहाँ पे ये टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम। और इस तरह से 27 रन से फतेहयाब हुई और दोगाम लूज द मैच। ये शबीर सोफी जब कमेंट करते हैं ना दोगाम के लिए, तब ये टीम हारती है। हार्ड लक का जीसीसी दोगाम के लिए और मनी कांग्रेचुलेशंस अगेन इनॉग्रल क्लैश को जीतने के। और कल फिर से हम इसी ग्राउंड पर आपके साथ जुड़ जाएंगे एक और बड़ा इनॉग्रल क्लैश लेकर के, बुम T20 कप दोगाम एडिशन 47 का, जो कि कल से शुरू हो रहा है। पहला मैच ओपन टूर्नामेंट का, जिसमें ट्रेंड्स क्रिकेट क्लब बारसो एक तरफ और दूसरी टीम कश्मीर स्पार्टन किसरी काम। तो जुड़िएगा कल तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह ने के माना। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।